हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक छोटी सी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। अब से आपको लगातार वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, लेकिन आज मैंने एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक छोटी सी क्लास लेने का प्रयास किया है। और आज मैं चेक करना चाहता हूँ कि किस तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है। तो आप सभी लोग इस छोटी सी क्लास को देखने के बाद आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत है इस क्लास में और क्या अच्छा लगा। मतलब अगर कहीं कोई समस्या होगी तो हम उसको कल तक दूर करेंगे, निराकरण करेंगे उसका, है ना। क्योंकि आज ही इस सिस्टम को मैंने तैयार किया है ना। तो बोर्ड सही है ना। शब्द जो हैं वो आपको सही से दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है ये बिल्कुल सामान्य सा लेक्चर है। एक छोटे से टॉपिक को मैंने उठाया है। इस टॉपिक से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना। मुख्य उद्देश्य ये है इस वीडियो लेक्चर का कि आप सारे सिस्टम को आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं, वीडियो क्वालिटी सही से आ रही है कि नहीं, शब्द आपको सही से दिख रहे हैं कि नहीं। सारी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में प्रत्येक स्टूडेंट से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़रूर बताएं, ताकि कल से जो सारे सिस्टमेटिक लेक्चर आपको मिलेंगे उसमें ये गलती मैं कतई नहीं देखना चाहता। इसलिए आज मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ, है ना। तो आज का हमारा जो छोटे सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर है, वो है हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या एमपीजीके से संबंधित, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर और उनके वर्तमान नाम, है ना। टॉपिक को हम दो तरीके से कह सकते हैं, है ना। प्राचीन जो नगर थे उन्हें हम वर्तमान में क्या कहते हैं? तो एक ये भी हो कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो वर्तमान कुछ शहर हैं उनके प्राचीन नाम क्या थे, या प्राचीन नगरों के वर्तमान नाम क्या थे। कुछ भी पूछ ले, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। तो मैं आपको कुछ मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैप में क्या होता है कि मैप जब सामने बनता है ना, तो चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आपको पता है ये हमारा मध्य प्रदेश का क्या है, नक्शा है। ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा है। अब इस मध्य प्रदेश के मैप में जहाँ जहाँ जो रियासतें रहीं उन रियासतों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, मैप आपको सही से पूरा दिख रहा है कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट में बता सकते हैं। उसके आधार पर कल के वीडियो में वो सुधार किया जाएगा और वो सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। तो प्रत्येक स्टूडेंट से विनम्र निवेदन है, मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बताएं कमेंट करके कि कहाँ आपको, है ना, समस्या आ रही है इस वीडियो को देखने में। ठीक है, अगर कहीं कोई समस्या नहीं है तो आप ये बता सकते हैं कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आप तो लगातार टॉपिक देते जाइए, तो हम वो भी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का वर्तमान मैप है। अब इस मैप में कुछ अलग अलग क्षेत्र थे जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र कहलाता था दसपुर। क्या कहलाता था? दसपुर, है ना। ये इसका प्राचीन नाम है इस क्षेत्र का, है ना। और दसपुर को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? तो वर्तमान में कहा जाता है मंदसौर, है ना। मंदसौर जो कि एक क्या है, जिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंदसौर जिले का प्राचीन नाम क्या था, तो दसपुर। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि दसपुर क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो मंदसौर। बात क्लियर है। दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, अवंती, है ना। अवंती, अवंती जो क्षेत्र है, ये अवंती एक महाजनपद हुआ करता था। अवंती महाजनपद जो है बेसिकली उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती क्षेत्रों में बटा था। तो अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी। क्या थी? अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, है ना। और उज्जैनी का जो वर्तमान नाम है ये क्या है? उज्जैन है। ये क्या है? उज्जैन है ना। अवंती जो है, इस अवंती महाजनपद की जो स्थापना है वो अवंती नामक व्यक्ति के नाम पर रखी गई थी, है ना। यहाँ बहुत सारे प्राचीन समय में वंश हुआ करते थे, जो कि अगले लेक्चर में मैं इतिहास को पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश के। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये अवंती नाम कैसे पड़ा, यहाँ महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर कैसे आया, उसकी स्थापना किसने की, दक्षिण मुखी है कि कैसा है, सब कुछ हम पूरा बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे।
तो ये अवंती जो महाजनपद है इसकी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैन का राज्यपाल सम्राट अशोक था, जो कि 11 वर्षों तक रहा था, ये बात आप जानते हैं, है ना। तो इसका वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन है। क्लियर है। यहीं पर महाकाल मंदिर है, और महाकाल मंदिर का निर्माण अवंती के जो पुत्र थे उनके द्वारा किया गया था। अवंती की जो राजधानी है दक्षिणी अवंती, याद रखना ये क्या है? उत्तरी है, और यहाँ क्या है? दक्षिणी अवंती था। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है वो होती थी माहिष्मती। क्या होती थी? माहिष्मती। तो ये माहिष्मती जो है ये पुराना नाम है। क्वेश्चन आएगा कि माहिष्मती को वर्तमान किस नाम से जानते हैं, है ना। तो महेश्वर नाम से जानते हैं, महेश्वर नाम से जानते हैं। क्लियर है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आप बता देना कि सर हमें विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो क्या नाम है? महेश्वर नाम है माहिष्मती का। इसी के बाजू में एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था अनूप, जिसका नाम अनूप था, है ना। क्वेश्चन आता है कि अनूप नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है। तो अनूप नाम से जाना जाता था निमाड़ को। ठीक है। आज आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में निमाड़ जो क्षेत्र है उसमें निमाड़ी भाषा बोली जाती है, और निमाड़ में 4 जिले आते हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। ठीक है। बेसिकली मुख्य तौर पर खंडवा खरगोन है। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। ठीक है। तो ये निमाड़ क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को प्राचीन समय में अनूप नाम से जाना जाता था। क्लियर है। अनूप नाम से जाना जाता था। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को कहा जाता था वत्स। क्या कहा जाता था? वत्स। क्या कहा जाता था? वत्स। वत्स महाजनपद भी हुआ करता था, आपको पता है ना। तो वत्स का ही वर्तमान नाम क्या है? ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। तो ग्वालियर जो जिला आज यहाँ है ना, ये वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था, है ना। ग्वालियर को गोपगिरी, है ना, गोपकपुरी, गोपांचल, वैसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। किलों का रत्न, है ना, भारत का जिब्राल्टर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो गालव ऋषि के नाम पर इसका नाम गोपांचल पड़ा, गोपगिरी पड़ा, और कालांतर में बदलकर ग्वालियर हो गया। स्थापना इसकी सूरज सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है। ये इतिहास में हम डिटेल से बात करेंगे। इस क्षेत्र को कहा जाता था नलपुर। क्या कहा जाता था? नलपुर। क्या कहा जाता था? नलपुर। कुछ पुस्तकों में ये अनलपुर भी लिखा रहता है ना, अनलपुर भी लिखा रहता है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है ना। जैसे आपने एक चीज देखी होगी, अगर किसी व्यक्ति का नाम महेंद्र है तो महेंद्र और महिंद्रा, महिंद्रा जो ट्रैक्टर हमारे भारत में चलता है, महिंद्रा ट्रैक्टर और महेंद्र की स्पेलिंग जो है वो सेम है। चाहे आप महेंद्र लिखें तो भी लास्ट में ये लगाना पड़ेगा, चाहे आप महिंद्रा लिखें तब भी लास्ट में ये लगाना पड़ेगा। तो ये का उतना ज़्यादा रोल काल रहता नहीं है। तो वैसे ही अनलपुर या नलपुर कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन नाम पूछे किसका है, बस वो याद रखना है। शिवपुरी, है ना, शिवनगरी या शिवपुरी के नाम से जाना जाता है, और इसे मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला और दूसरा सबसे बड़ा जिला है ना। तो यहाँ अगर इस लोकेशन को आप मैच कर पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? शिवपुरी है। और शिवपुरी के जस्ट बाजू में अशोकनगर जिला पड़ता है ना, और इसके नीचे गुना है, गुना से ये अलग हुआ था अशोकनगर। तो नलपुर हो गया। नलपुर के बाद हम इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को कहा जाता था तुड़ीकर। क्या कहा जाता था? तुड़ीकर, है ना। कहीं कहीं तुंडीकर भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुड़ीकर जो है ये किसका नाम था? ये नाम था दमोह का। क्वेश्चन आपसे पूछे कि तुड़ीकर जो पुराना नाम है वो किस जिले का नाम है, तो दमोह का नाम है ना। या तुड़ीकर वर्तमान में किस जिले को कहते हैं, तो दमोह जिले को कहा जाता है। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ एक क्षेत्र हुआ करता था, सॉरी यहाँ नहीं, पहले यहाँ आते हैं। यहाँ एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको कहा जाता था भेलसा। क्या कहा जाता था? भेलसा। ठीक है। भेलसा भी कहते हैं। इसके कम से कम 10 से 15 नाम मिलते हैं, है ना। जब मैं आपको इस क्षेत्र को डिटेल से इतिहास में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 15 नाम लिखवाऊंगा, है ना। तो भेलसा जो है ये वर्तमान में किसका नाम है? ये वर्तमान में नाम है विदिशा का। किसका नाम है? विदिशा का। कुछ नाम मैं बताने की कोशिश करता हूँ। विदिशा को प्राचीन काल में भेलसा भी कहा जाता था, बेसनगर भी कहा जाता था, भेलसानी भी कहा जाता था, भेल स्वामी भी कहा जाता था, महामलिस्तान भी कहा जाता था, दरसाण भी कहा जाता था, है ना। ऐसे तमाम तरीके के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जो कि विदिशा के थे, है ना। विदिशा में बहुत सारे राजाओं का यहाँ शासन रहा, इतिहास में मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद इस वाले क्षेत्र को नीलकंठ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नीलकंठ। कहीं कहीं पुस्तकों में नीलकंठी भी लिखा रहता है,
नीलकंठ, नीलकंठी, वेरी नहीं करता, बस सब याद रहे। तो नीलकंठ जो प्राचीन नाम है, ये किसका नाम है? ये छिंदवाड़ा का नाम है। किसका नाम है? छिंदवाड़ा का नाम है। छिंदवाड़ा का नाम कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है ना। तो छिंदवाड़ा जो शब्द है ये बेसिकली छिंद और वाड़ा से मिलकर बना है, या कुछ लोग कहते हैं सह और वाड़ा से मिलकर बना है। यहाँ सह बहुत रहते थे इसलिए इसका नाम सहवाड़ा पड़ गया। यहाँ छींद के पेड़ बहुत थे इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ गया। प्राचीन काल में से नीलकंठ के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो कमलनाथ जी हैं, है ना, इसलिए चर्चा में रहता है छिंदवाड़ा जिला। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट, है ना, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ जो एक क्षेत्र था जिसका नाम था त्रिपुरी। क्या नाम था? त्रिपुरी। त्रिपुरी जो प्राचीन क्षेत्र है इसका नाम तेवर हुआ, और तेवर के बाद, तेवर तो अभी भी है ना, लेकिन कभी कभी क्या है ऑप्शन में आपको जबलपुर भी मिल सकता है ना। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में जबलपुर भी मिल सकता है। तो त्रिपुरी जो क्षेत्र है, त्रिपुरी अधिवेशन आपने सुना होगा। तो त्रिपुरी क्षेत्र है, यहाँ के जो प्राचीन काल के राजा थे, कोक्कल नाम सुना होगा आपने। कोक्कल जो राजा हैं, या जो कलचुरी वंश है, कलचुरी वंश की जो स्थापना है वो कोक्कल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर वो राजा शासन किया करते थे, फिर इसका कालांतरण में नाम बदल के तेवर हुआ, और ये पूरे जबलपुर जिला के अंतर्गत आता है। अभी भी आप कभी जबलपुर जाएंगे, है ना, ये इस वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से, तो आपको वहां पर एक गांव आज भी पड़ता है तेवर, है ना, कभी आप जरूर जाना। ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ है खजूर वाहक। खजूर वाहक क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। खजूर वाहक मतलब अब इसका नाम क्या हो गया है? अब इसका नाम खजुराहो हो गया है। खजूर के पेड़ यहाँ बहुत थे इसलिए खजूर वाहक कहते हैं, है ना। इसी क्षेत्र को जेजाक, सॉरी, इसी क्षेत्र को, हाँ, इस क्षेत्र को भी कह सकते हैं खजूर वाहक या खजूर। देखो, खजुराहो जो है या खजूर वाहक जो है, ये बेसिकली आता है छतरपुर जिले में। किस जिले में आता है? छतरपुर जिले में। और छतरपुर जिले का जो पुराना नाम है वो है जेजाक भुक्ति। क्या नाम है? जेजाक भुक्ति। तो ये नाम आपको याद रखना है कि छतरपुर जिले का पुराना नाम क्या था, तो जेजाक भुक्ति। कुछ पुस्तकों में जेजा हुती भी लिखा रहता है, HUTI, जेजा हुती या जेजाक भुक्ति, है ना। इतिहासकार थोड़ा सा सही से प्रकाश नहीं डाल पाए, हमें स्पेलिंग पे कोई भी ज्यादा ऐसा वो नहीं करना है। तो जेजाक भुक्ति किसका नाम था? छतरपुर जिले का नाम था। इसी छतरपुर जिले में खजूर वाहक आता था जिसका वर्तमान नाम खजुराहो है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या बचा है? तो लगभग जो पुराने जितने भी क्षेत्र थे वो मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, है ना। इन सभी क्षेत्रों के जो पुराने नाम हैं वो मैंने यहाँ मैप के आधार पर बना दिए हैं। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़िया तरीके से आपको क्या बनाना है? बढ़िया तरीके से आपको नोट्स बनाते चलना है। एक बात याद रखिए कि इस एज में जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन की जो तैयारी है, इस कंपटीशन की तैयारी में जो चीज़ें हैं वो याद नहीं होती, है ना। चीज़ें याद नहीं होती। बहुत सारे बच्चे मुझसे कोचिंग में कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, हम कैसे याद करें, बड़ी समस्या है ना। हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हम चीज़ें देखते तो हैं लेकिन याद नहीं कर पाते। अब देखो, ये सब मुझे याद कैसे है? ये सब मुझे याद ऐसे है, पहली बार तो मैंने इसको कोचिंग में क्या है पढ़ा, स्टडी की। दूसरा, टीचर ने मुझे समझाया, साथ ही साथ टीचर ने क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ें तो सामान्य तौर पर सब करते हैं, स्टडी भी सब कर लेते हैं किताबों से, और कोचिंग में जाके टीचर से पढ़ भी लेते हैं। आप तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं। ये दोनों तो आपको करना ही है, संसार में लगभग सारे बच्चे करते हैं जो तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ आपको नोट्स बनाना है। क्या है? नोट्स बनाना है। सर, अब आप कहेंगे कि सर हम भी नोट्स बनाते हैं। देखो, नोट्स बनाने में अंतर रहता है। नोट्स आपको बनाना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, और साथ ही साथ आपको क्लास में बनाना है जब आपसे टीचर बोले। क्लियर है? हम क्या करते हैं, जब किताब से नोट्स बनाते हैं तो दिक्कत आती है, उतना जल्दी से याद नहीं होता। जब आप क्लास में नोट्स बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जब मैं एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस बोलता हूँ तो वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते जाना है। मैं मैप बना रहा हूँ तो आपको भी बनाते जाना है। और नोट्स में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है? कलर का यूज़ करना है। कलर का हर एक हेडिंग, हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट्स को अलग अलग कलर से बनाना है, ताकि जब आप देखें तो आपको अच्छा लगे।
जैसे आज के ज़माने में मैं आपसे अगर कहूँ कि ब्लैक एंड वाइट टीवी में आप पूरी फिल्म देखो तो आप देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, है ना। आपको बहुत बुरा लगेगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, भले ही फिल्म कितनी अच्छी हो, है ना। लेकिन रंगीन कलर्ड फिल्म को अगर आपको देखने को कहें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वैसे ही हमारे जो नोट्स हैं वो भी कलरफुल होने चाहिए, ना कि ब्लैक एंड वाइट, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ठीक है। नोट्स अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं याद करने में, तो आपको एक रफ नोट्स बनाना है और उसको आपको फेयर करना है। बात समझ में आई? एक रफ कॉपी लीजिए, उसमें आपको रफ नोट्स बनाना है, उसके बाद फेयर नोट्स कीजिए। ठीक है। फिर चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ये नोट्स का जितना भी डाटा है इसको आपको मैप पे लाना है। काय पे लाना है? मैप पे लाना है। जीके में जितना भी डाटा है वो एमपी के मैप से, इंडिया के मैप से और वर्ल्ड के मैप से बाहर है क्या? इससे बाहर कुछ है क्या? इससे बाहर कुछ है क्या? नहीं है। तो जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे वो एमपी में आएंगी, इंडिया में आएंगी, वर्ल्ड में आएंगी, कहीं ना कहीं तो आएंगी, किसी न किसी जिले में आएंगी, किसी न किसी राज्य में आएंगी, किसी न किसी देश में आएंगी। तो आपको सारी चीजों को मैप पे लाने की कोशिश करना है। एक चीज तो पहले आपको मैप लगा लेना है घर में। दूसरा, ब्लैंक पेपर उठाइए और ड्राइंग शीट उठाइए, उसमें मैप बनाइए कई बार, और अलग अलग टॉपिक को बार बार मैप बनाकर आपको सारा डाटा इस तरीके से लिखना है। अगला टॉपिक रहेगा तो वहां मैं इन स्थानों की जगह मध्य प्रदेश में उत्पादन लिख दूंगा, मध्य प्रदेश के साम्राज्य लिख दूंगा, मध्य प्रदेश की नदियां बना दूंगा इसी में, मध्य प्रदेश बता दूंगा कि कहाँ कौन सा खनिज होता है, कहाँ कौन सी फसल होती है ना। तो यहाँ जब स्पॉट बनाते हैं उसी डाटा का तो चीज़ें और अच्छे से याद होती हैं। ठीक है। तो लगातार आप जुड़े रहिए, लगातार मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ, याद रखना मेरी क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है कि मैं पढ़ाने के साथ साथ वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो आपको एक स्टडी के दौरान करनी है। क्योंकि मेरी एज और आपकी एज में ज़्यादा अंतर नहीं है, मुझे पता है कि आपके जीवन में कौन कौन से चैलेंज आते हैं। याद रखना, पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना कैसे है ये इम्पोर्टेंट है। लोग सब कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये कोई नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका कैसे है रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चैलेंज आएंगे, क्या उन्हें किस तरीके से उनका निराकरण करना है। डाटा पूरा मौजूद है मार्केट में, सारी पुस्तकें मौजूद हैं, इतना सब कुछ है, मोबाइल है, नेट है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन वो वहां से उठ के यहाँ कैसे आता है और यहाँ से फिर हम पेपर में कैसे उसे कॉपी पर ले जाते हैं, ये सबसे बड़ी तकनीक है। तो लगातार आप जुड़े रहिए, ये सारी चीज़ें हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको लगातार बताता जाऊंगा। सारे जो चैलेंज हैं वो धीरे धीरे आपके खत्म होते जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।